आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह मुंगेर पहुंचे, जहां सबसे पहले भाजपा नेता प्रीतम सिंह के माता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद वासुदेवपुर पहुंचे, जहां वासुदेवपुर में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इसी दौरान भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। इस पीएम का मतलब पलटी मार है। उन्होंने कहा राज्य 2005 के पहले से भी खराब दौर से गुजर रहा, अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने मुंगेर सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर की एक भी सड़क चलने लायक नहीं है, विकास के नाम पर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आए सुने। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे। चुनाव जीतना तो अलग की बात है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। और देखिए माहौल, ये लोग क्या बार बार कह रहे थे कि माहौल बनाने में जेडीयू का बड़ा हाथ है, इनके नेता का बड़ा हाथ है। और जब इनके नेता का नाम तो आगे लोगों ने नहीं किया, तब हालत क्या है कि आप जरा समझ लीजिए। जिस कमेटी में इनको जाना था, भाग लेना था, बीमारी है, हो भी सकती है बीमारी, लेकिन ये तो समझ लीजिए कि जिस उत्साह के साथ ये लोग पटना में कार्यक्रम किए थे, अब वो उत्साह तो बचा नहीं। अब नहीं बचने का कारण इतना ही है, देखिए नीतीश बाबू हमेशा उनकी एक कोशिश रहती है ना कि भाई हमेशा जो है लोगों का, बिहार के लोगों का ध्यान बांटे रहे, जो मुख्य जो मुद्दे हैं उससे बटाए रहे। अब यार देखिए मुंगेरी आए, मुंगेर में कहीं एक सड़क चलने लायक नहीं, पूरा का पूरा मुंगेर शहर की सड़कें खत्म है। बताइए यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या साहब ये लोग देखते नहीं है क्या? क्षेत्र आते नहीं? जब मैं मुंगेर इंटर कर रहा था, शुरू में एंट्री पॉइंट पर ही हमारे एक समर्थक का, पार्टी के कार्यकर्ता की कुछ दिन पहले 5-5 गोलियां मारी गई साहब। आज रास्ते में मैंने उनके भी सब पर माल्यार्पण की। अब जरा पूरे बिहार में देख लीजिए साहब, 2005 के जो पहले की स्थिति थी ना, उससे भी खराब स्थिति होगी। न तो कहीं कानून व्यवस्था है, लोगों में बिल्कुल एक तरह से कहिए कि डर समा गया है और अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे। और जहां तक विकास की बात है तो मैं तो आपको सामने बता रहा हूं कि मुंगेर में कोई सड़क हमको नहीं दिखी जो खुदी हुई नहीं है। क्या कर रहे हैं? कहेगा कि सर ये नाला तो वो नाला, तो ये नल की व्यवस्था तो वो जल की व्यवस्था। आखिर इनका प्लान क्या है जी? आज तक ये एक प्लान नहीं बना पाए कि जब भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो तो तोड़ फोड़ कम से कम हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन पूरा शहर को अस्त व्यस्त कर रखा है। तो किसी प्रकार का न कहीं कोई काम हो रहा है, अपराध चरम सीमा पर है। तो बिहार में तो सरकार न भी कोई चीज़ ही नहीं, तो आखिर बाहर जा कर के ये क्या अपनी बात को रखें? ये तो सिर्फ बिहार में लोग इनसे ना पूछें कि भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कहते हैं कि सर हम सभी पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किस काम के लिए इकट्ठा करने के लगे हुए हैं? क्या देश को दिखाइएगा, क्या दुनिया को बताइएगा कि बिहार का क्या मॉडल है गवर्नेंस का? यही मॉडल बच गया बिहार गवर्नेंस का, जहाँ न जनता सुरक्षित है न कोई विकास का काम हो रहा है। 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं रोज संगठन का काम चलते रहता है। अभी पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2024 का चुनाव जीतने के लिए तैयार है। सब जगह कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, सब किस प्रकार की रणनीति बनेगी उस पर सब व्यवस्था हो रही है। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें फिर से जो है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी आपने देखा ना कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली में जो G20 की बैठक संपन्न हुई, भारतवर्ष का कितना मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा। तो ये तो भारतवर्ष के सारे लोग देख रहे हैं कि देखिए एक ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि देश में तो काम हो ही रहा है, विदेश में भी भारत की साख बढ़ी है। तो ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव है चुनाव पर भी पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतेगी। सर मुंगेर लोकसभा हॉट सीट है सर, इसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे सर? ये अरे कोई हॉट सीट नहीं है, जो श्रीमान जी है ना ये इस बार नीचे से फर्स्ट करेंगे, चिंता मत करिए। ये जो बने थे पिछले बार
सांसद किस पार्टी का समर्थन था जी? हम लोग कितने गांव में गए थे, कितने बूथ पर हम गए थे। भाई इनको तो इनका कोई हक नहीं था, मोरल हक भी नहीं था बोलने का भाजपा के खिलाफ। जिसके वोट से बने, जिनके कार्यकर्ताओं ने आपके लिए पसीने बहाए, उनके नेता को गाली देते हैं। जाइएगा इस बार चुनाव में, पता चल जाएगा। अभी तो हमारे सत्यप्रकाश चौधरी सामने, अभी एक जगह का इटहरी गांव है, पता कर लीजिए क्या लोग बोल रहा है। देखिए ये सिर्फ लंबी लंबी बात करने से नहीं होता है। एक बात तो स्पष्ट हो गया ना जी कि नीतीश बाबू ने बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा जनादेश का विश्वासघात किया, और उसमें सबसे बड़ी जो साझेदारी रही और सबसे बड़ा जो रोल रहा वो श्रीमान जी जो यहाँ के आपके माननीय सांसद है, उन्हीं का है। तो माननीय सांसद जी क्या करेंगे यहाँ मुंगेर में? किस वार्ड में जाएंगे यहाँ वोट मांगने? क्या बोलेंगे कि सड़क हमने बना दी, चमचम कर रहा है? क्या बताएंगे कि रास्ते में 5-5 गोली दिन दहाड़े लोगों को मारी जा रही है? इस प्रकार कानून व्यवस्था को कर दे। हाँ, इनका एक ही रहा है स्टाइल, जितने पदाधिकारी होते हैं उनको अपने पॉकेट में रखते हैं, पदाधिकारियों को डरा धमका करके काम कराते रहते हैं, और इससे क्या होता है? पूरा का पूरा जो काम है प्रभावित होता है। और जनता इस बात को समझ गई है। तो 2024 के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार इनको बुरी तरह से हराएगा।